बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। बेशक इखलाक की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह पाक का हर फ़ैसला सुकून देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, एहसान करने और दरगुज़र के ज़रिए गुनाहों को छुपाने से अज़मत और बुज़ुर्गी मिलती है। जब दिल उदास हो और वजह भी ना समझ आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। यकीन रखें, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी सुकून में वो भी नहीं है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। आजी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। ऐ मेरे मालिक, हर शर से, गुनाह से, आने वाली आफात से, शैतान के वसवसों से बचा। मेरे मौला, हमें सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रख और हमारी हाजात को गैबी मदद से पूरा फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और ख़ूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। बहुत आसान है नेकियां करना, असल काम है इन नेकियों को संभाल के रखना। रियाकारी, ग़ीबत, चुगलखोरी से ये सब ख़राब हो जाएंगे। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। मौला अली का फरमान है, तुम किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। खामोशी कभी कभी बहुत तफसील से जवाब देती है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक़ जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। इबादत के लिए फ़ुर्सत की नहीं तो फ़ी की ज़रूरत होती है। दरूद शरीफ वो गहराई है जो जितना इसमें डूबेगा इतना ही फैज़याब होता जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हदायत इन्हीं को मिलती है जो हदायत चाहते हैं। हर दोस्त आपका खैर ख्वाह नहीं होता, अलबत्ता हर खैर ख्वाह आपका दोस्त होता है। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर दो लोग हैं, एक वो जो पूरी दुनिया को देखना चाहता है और दूसरा जो अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहता। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुज़र रहे हैं, गुज़रते जा रहे हैं और गुज़र चुके हैं। बेकदरी लोगों से जज्बात जोड़कर स्वाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। सबसे कीमती हदिया, किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो इसका इजहार ना करना और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना। किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना। किसी की इज़्ज़त को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया है। कुछ लोग अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और वो होते भी हैं, लेकिन इनकी असल सिफ़त
इज़राइल जैसी होती है, यानी मौत का फरिश्ता। जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हो तो उसको दो में से एक काम फ़ौरन कर लेना चाहिए, शादी कर ले या तलाक दे दो। इटली की कहावत। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसे लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो और मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बदनसीब शोहर की 3 निशानियाँ। बीवी के होते हुए गैर औरतों से मरासम रखने वाला, छोटी छोटी बातों पर बीवी पर तशद्दुद और गालिम गलूज करने वाला, वफ़ादार और खिदमत गुजार बीवी की कदर ना करने वाला। थक गए हो, देखो परेशान मत होना, वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ़ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होंगी इंशाअल्लाह। इंसान के अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। अब यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा और उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। हम सफ़र खूबसूरत नहीं बल्कि मुखलिस होना चाहिए। जिसको मुखलिस इंसान मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। रिज़्क औरत के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से। लिहाजा रिज़्क के लिए कभी मर्द ना छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत ना बदलो। जब आप अपने खालिक के दीवाने हो जाते हैं तब मखलूक आपकी दीवानी हो जाती है। यह बड़े राज की बात है, आश्कार हो चुकी। मोती कीचड़ में गिरकर भी कीमती रहता है और धूल आसमान पर चढ़कर भी बेकीमत रहती है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। याद रखें, कामयाबी की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती, एतमाद के साथ प्लान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती हैं। कामयाबी मुसलसल सफ़र का नाम है, इसे अपनी मंजिल समझने की भूल ना करें। बेफ़ायदा है ज़िंदगी में लोगों का हजूम, पुरखलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफ़ी है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलता नहीं ताल्लुक़ किसी से, परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ़ गुस्सा बन के बाहर आ जाती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं? बदतमीज़ हो गए हो तुम। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो।